अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लीजिए। आपकी बुक का नाम है कंप्यू ब्रेन, क्लास 5th कंप्यूटर। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसका कंटेंट देखेंगे। तो आप सभी लोग इसका कंटेंट ओपन कर लिए। हम आपको इसका सिलेबस बता देते हैं PA2 का। चलिए कंटेंट ओपन कर लिए। जैसा कि हम पहले आपको ऑलरेडी PA फर्स्ट और हाफ ईयरली का कंटेंट बता चुके हैं, कंप्लीट भी हो चुका है और आप इसका टेस्ट भी दे चुके हैं। जो हमारा PA फर्स्ट में था आप इसका भी टेस्ट दे चुके हैं। फिर हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुआ था, ये भी आपका कंप्लीट हो गया, इसका भी एग्ज़ाम आप दे चुके हैं। अब हमारा PA2 की बात करें अगर हम, तो सिर्फ़ और सिर्फ इसमें एक चैप्टर आएगा। PA2 में कितने चैप्टर आ रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ एक ही चैप्टर आएगा PA2 का, और ये बाकी आपकी दोनों एनुअल में हो जाएंगे। ठीक है, तो ये PA2 के लिए जो आपको PA2 का जो टेस्ट होगा उसमें आपको क्या पढ़ना है? चैप्टर नंबर 5 पढ़ना है, यूज़ ऑफ टेबल। ठीक है, यूज़ ऑफ टेबल्स, ये पार्ट नंबर 5 में हमारा स्टार्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5। और ये सिलेबस क्या है, किसका है? ये PA2 का, जो आपका PA2 पीरियोडिक असेसमेंट सेकंड होगा, यानी PA सेकंड होगा। तो उसका जो टेस्ट होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको चैप्टर नंबर 5 ही तैयार करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पेज नंबर 49 स्टार्ट करते हैं। चलिए पेज नंबर 49 ओपन कर लिए। पेज नंबर 49 देखिए, यूज़ ऑफ टेबल्स। चैप्टर का नाम क्या है हमारे? यूज़ ऑफ टेबल्स। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे टॉप पर? यहाँ पर आपका पार्ट 5 है तो यहाँ पर पार्ट 5 लिख दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आपको क्या लिखना है? यहाँ पर आपको डेट मेंशन करनी है। डेट किस दिन की आप लिखेंगे? आपको खुद लिखनी है। यहाँ पर डेट उस दिन की लिखनी है जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी, उस दिन की यहाँ पर आप डेट लिख दिएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 यूज़ ऑफ टेबल्स। इसमें हम टेबल्स का यूज़ करना सीखेंगे। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर जो टेबल्स होती हैं उसका यूज़ करना सीखेंगे। टेबल मतलब वो नहीं कि 2 1 2 2 2 4, ठीक है, मैथ वाली टेबल नहीं। टेबल जो हमारा पूरा डायग्राम एक होता है, ठीक है, जिसमें रोज़ और कॉलम होती हैं, जो हम टेबल बनाते हैं, जैसे साइंस में आपने बनाई होगी टेबल। ठीक है, इस तरह से तो टेबल्स का हम यूज़ करना सीखेंगे इसमें। हाई चिल्ड्रेन, इन दिस लेसन आई विल टीच यू वेरियस एप्लीकेशंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ टेबल्स इन MS वर्ड 7। ये कह रहे हैं, हेलो बच्चों, इस चैप्टर में मैं आपको बहुत सारे एप्लीकेशंस और इम्पोर्टेंस के बारे में बताऊंगा। किसके? MS वर्ड के अंदर, जो MS वर्ड 2007 के अंदर जो टेबल है उसके मैं खूब सारे एप्लीकेशंस और खूब सारे इंपॉर्टेंस के बारे में आपको आज बताऊंगा। विद इट्स वेरियस कमांड्स एंड इंस्ट्रक्शंस, उसके साथ साथ मैं अलग अलग उसकी कुछ वेरियस कमांड्स के बारे में और उसके कुछ इंस्ट्रक्शंस के बारे में आपको समझाऊँगा, पढ़ाऊँगा। चलिए इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या दिया है? इसके टेबल के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन टू टेबल एंड सेल। टेबल और सेल की इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। टेबल्स आर रिक्वायर्ड वाइल ड्राफ्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ये कह रहे हैं टेबल की ज़रूरत कब पड़ती है? जब हम डॉक्यूमेंट्स ड्राफ्ट कर रहे हों, कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हों, कोई डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट कर रहे हों, तैयार कर रहे हों, उसके लिए हमें टेबल की ज़रूरत पड़ती है। यू कैन यूज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007। और ये कह रहे हैं आप क्या यूज़ कर सकते हैं? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 यूज़ कर सकते हैं टेबल बनाने के लिए। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007। जब आप MS ऑफिस खोलेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के आएंगे। ठीक है, तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 जो होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 जो होगा, उसके अंदर आप टेबल को यूज़ कर सकते हैं, मतलब इसे यूज़ कर सकते हैं टेबल को बनाने के लिए। उसके अंदर यू कैन इंसर्ट अ टेबल बाय चूजिंग फ्रॉम अ सिलेक्शन। ये कह रहे हैं आप जो है टेबल कैसे चूज़ कर सकते हैं, मतलब कैसे इंसर्ट कर सकते हैं? बाय चूजिंग फ्रॉम अ सिलेक्शन ऑफ परफॉर्मेटेड टेबल्स और बाय सेलेक्टिंग द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स दैट यू डिज़ायर। ये कह रहे हैं आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं बाय चूजिंग अ सिलेक्शन ऑफ परफॉर्मेटेड टेबल। जो परफॉर्मेटेड टेबल्स होती हैं उसके अंदर आप सिलेक्ट करके, उसमें से चूज़ करके आप जो है सिलेक्ट करके, उसका सिलेक्शन करके आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। और या तो फिर सिलेक्टिंग द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स दैट यू डिज़ायर, या तो फिर नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स आप उसके अंदर पहले से, कुछ होती हैं टेबल जो पहले से बनी हुई होती हैं तो आप डायरेक्ट सेलेक्ट कर लिए, कुछ होती हैं जिसमें आप अपने हिसाब से नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स रख सकते हैं। तो आप जितनी आपको नंबर ऑफ़ रोज़ चाहिए, जितनी रोज़ चाहिए, जितनी कॉलम चाहिए, जितनी आपको चाहिए, उस हिसाब से आप अपनी टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन, अ टेबल कंसिस्ट ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स। ये कह रहे हैं टेबल जो होती है उसके अंदर रोज़ होती हैं और कॉलम होती है। मतलब टेबल के अंदर क्या क्या होती है? रोज़ और कॉलम। द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज़ नोन एज सेल। और जो रो और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है उसे क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? सेल कहते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज़ नोन एज सेल। जो कॉलम और रो का इंटरसेक्शन होता है उसे क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। हाउ टू इंसर्ट अ टेबल। ये कह रहे हैं अब टेबल को हम इंसर्ट कैसे करेंगे?
ठीक है, कैसे मतलब स्टार्ट करें, कैसे उसे बनाएं, तो ये मतलब उस पर काम करना है, तो अगर हम उसे यूज़ कैसे करेंगे। यूज़ ऑफ प्री फॉर्मेटेड टेबल्स सेव आवर टाइम, ये कह रहे हैं जो पहले से फॉर्मेटेड टेबल्स हैं, मतलब जो पहले से जैसे आपके कंप्यूटर में पहले से तैयार बनी हुई हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स पहले से सिलेक्टेड है, उसमें तैयार हैं, तो वो कह रहे हैं उसे आप यूज़ करेंगे अगर, तो वो आपका टाइम बचाएगा। क्या, यूज़ ऑफ प्री फॉर्मेटेड टेबल्स सेव आवर टाइम, ये कह रहे हैं जो प्री फॉर्मेटेड टेबल्स हैं वो हमारे टाइम को, वक्त को बचाती हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपना वक्त बर्बाद नहीं करते हैं कि पहले रोज़ सिलेक्ट करें फिर कॉलम सिलेक्ट करें, तो वो क्या करते हैं पहले से जो फॉर्मेटेड हुई होती हैं, पहले से टेबल बनी हुई होती हैं, उसे ही वो डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं, मतलब नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम सेलेक्ट नहीं करना पड़ता उन्हें फिर। दे ऑल्सो अपेयर ब्यूटीफुल इन द डॉक्यूमेंट और अदर वर्क, और टेबल जो है हमारी अच्छी लगती है, खूबसूरत लगती है जब हम डॉक्यूमेंट या कोई दूसरा काम कर रहे होते हैं, तो उसमें हमारी वो क्या करते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स की, हमारे जो हमने काम किया उसकी शोभा बढ़ा रहे होते हैं, मतलब उसकी इज्जत बढ़ रही होती है, मतलब उसे वो अच्छे तरीके से हम उसे वेल मैनर में उसे लिख रहे होते हैं, वेल मैनर में उसे समझा रहे होते हैं, दूसरे को देखने में समझ में आ रहा होता है, तो हमारा डॉक्यूमेंट अच्छा लग रहा होता है उससे। लेट अस लर्न इट बाय सम स्टेप्स, कह रहे हैं चलिए अब इसे पढ़ते हैं कुछ स्टेप्स के साथ कि कैसे हम टेबल को इंसर्ट करेंगे। पहला स्टेप्स है यहाँ पर, फर्स्ट पुट द कर्सर ऑन द पेज वेयर यू विश द न्यू टेबल, ये कह रहे हैं सबसे पहले अपने पेज पर जहाँ पर आप नई टेबल चाह रहे हैं वहाँ पर अपना कर्सर लेके जाइए। क्या करना है, फर्स्ट पुट द कर्सर ऑन द पेज वेयर यू विश द न्यू टेबल, सबसे पहले अपना जो माउस का कर्सर है वहाँ पर लेके जाइए जहाँ पर आप चाह रहे हैं कि हमारी टेबल बने। ठीक है, पेज के ऊपर उस जगह पर आप अपना कर्सर लेके जाइए। सेकेंडली, दूसरा स्टेप्स है, सेकेंडली क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब ऑन द रिबन, उसके बाद रिबन पर हमारा जो ऊपर रिबन होती है उसके ऊपर एक जगह लिखा होता है इंसर्ट टैब, होम टैब ऐसे बना होता है ना, तो इंसर्ट टैब पे आपको क्लिक करना है। इंसर्ट टैब पे क्लिक करने के बाद तीसरा स्टेप है, थर्डली क्लिक द टेबल बटन ऑन द टेबल ग्रुप, इंसर्ट टैब पे क्लिक करने के बाद वहाँ पर एक होता है टेबल लिखा होता है, टेबल बटन, उस पर टेबल ग्रुप होता है, उसमें बाकायदा टेबल लिखा होता है, तो टेबल बटन पे आप क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद जो चौथा स्टेप है उसके बाद क्या है, देन हाईलाइट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, वहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कि क्या कहते हैं कितनी टेबल आपको, मतलब टेबल में कितनी रोज चाहिए कितनी कॉलम्स चाहिए, वहाँ पर आप हाईलाइट करिए, लिखिए या कीबोर्ड की मदद से लिख दिए, उसमें टाइप कर दिए। फिर उसका लास्ट स्टेप क्या होगा, इवेंचुअली द टेबल इज इंसर्टेड इन द वर्किंग एरिया, जैसे ही आप हाईलाइट कर देंगे सारी चीज़ें रोज़ और कॉलम्स और सिलेक्ट कर लेंगे जब, तो जो हमारी टेबल होगी वो फ़ौरन के फ़ौरन हमारे वर्किंग एरिया पे इंसर्ट हो जाएगी, मतलब लग जाएगी, वो टेबल वहाँ पर बन के तैयार होके आ जाएगी। फिर उसके बाद जो आपको उसके अंदर चीज़ें भरनी हैं, जो आपको उसके अंदर नोट्स या डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं वो आप बना सकते हैं। यू शुड डू इट अटेंटिवली, ये कह रहे हैं, और आपको ये कैसे करना चाहिए, अटेंटिवली करना चाहिए। ठीक है, गलती भी हो सकती है इसमें। नेक्स्ट है इंसर्ट टेबल कमांड, इंसर्ट टेबल कमांड, अब ये टेबल कमांड को कैसे इंसर्ट करेंगे, देयर आर सर्ट, मतलब टेबल को इंसर्ट करने के लिए कमांड्स हैं कुछ, ये कह रहे हैं देयर आर सर्टेन कमांड्स टू अंडरस्टैंड, ये कह रहे हैं कुछ कमांड्स हैं जिसे आपको समझना चाहिए। पहला क्या है, फॉलो देम एज इंस्ट्रक्टेड हेयर बिलो, ये कह रहे हैं आप उन्हें फॉलो करिए, ये जो हमने कमांड दिए हैं आपको नीचे लिखे हुए हैं इन्हें आप फॉलो करिए, आपको इन्हें समझना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। यू कैन यूज़ द इंसर्ट टेबल कमांड टू चूज़ द टेबल डायमेंशंस एंड फॉर्मेट इट, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंसर्ट टेबल, इस तरह से इंसर्ट टेबल लिखा है, तो ये कह रहे हैं आप जो है इंसर्ट टेबल जो कमांड यहाँ पर दे रहा है इससे आप चूज़ कर सकते हैं टेबल की डायमेंशन के लिए, एंड फॉर्मेट इट बिफोर यू इंसर्ट द टेबल इनटू अ डॉक्यूमेंट, मतलब अगर आप इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे, जैसे पूरी लिस्ट खुल के आई, आपने इंसर्ट टेबल पे क्लिक किया तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, किस चीज़ का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर टेबल की डायमेंशन सेलेक्ट करने का, आप अपने हिसाब से टेबल की डायमेंशन बना सकते हैं, उसके अंदर फॉर्मेशन कर सकते हैं, कुछ फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, चेंजेस कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से अपनी मर्जी से टेबल वहाँ पर फॉर्मेट कर सकते हैं। बिफोर यू इंसर्ट द टेबल इनटू अ डॉक्यूमेंट, कब, जबकि आपकी टेबल जो है डॉक्यूमेंट में वो पहले से तैयार होकर डॉक्यूमेंट में पहुँचे, उससे पहले आप इसके अंदर कुछ चेंजेस कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डायमेंशन में बदलाव ला सकते हैं, रोज़ कॉलम्स में चेंजेस कर सकते हैं। तो ये कहाँ से करते हैं हम, इंसर्ट टेबल कमांड से। ठीक है, यहाँ से। फिर नेक्स्ट पेज नंबर 50 ओपन करिए। फर्स्ट क्लिक वेयर यू विश टू इंसर्ट अ टेबल, सबसे पहले क्या करना है, उस जगह पर क्लिक करिए जहां पर आपको टेबल लगानी है। ठीक है, उसके बाद सेकेंडली, दूसरा स्टेप्स क्या है, सेकेंडली क्लिक ऑन टेबल ऑन द इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब में जो आपका टेबल का बटन होगा उस पर क्लिक करिए। इन द टेबल्स ग्रुप के अंदर ही एक टेबल लिखा होता है, वहाँ पर इंसर्ट टैब के अंदर, पहले इंसर्ट में गए, इंसर्ट में जाके वहाँ पर टेबल्स ग्रुप होता है पूरा, उसके अंदर टेबल लिखा होता है, टेबल पे क्लिक करिए। देन क्लिक इंसर्ट टेबल, उसके बाद इंसर्ट टेबल पे दबाइए, जो मैंने अभी पीछे दिखाया था उस पर प्रेस करिए, उस पर
माउस की मदद से उस बटन को क्लिक करिए, इंसर्ट टेबल के बटन को क्लिक करिए। उसके बाद नेक्स्ट, हेयर अंडर टेबल साइज एंटर द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज़। अब देखिए यहाँ पर जो है टेबल साइज़ आ रहा है, ऑटो फिट बिहेवियर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर रिमेंबर डायमेंशंस फॉर न्यू टेबल्स, ये नहीं करना है आपको, क्योंकि इससे क्या होगा, नई जो आप टेबल बनाएंगे तो उसके लिए यही डायमेंशन लगी होगी। ये अभी इसका भी यूज़ बताते हैं अभी हम। यहाँ पर देखिए टेबल का साइज़ है, नंबर ऑफ़ कॉलम आ गई, नंबर ऑफ़ रोज़। अगर आपको 10 रो रखनी है, 5 कॉलम रखनी है तो यहाँ पर 5 लिख दिए, यहाँ पर 10 लिख दिए। अगर आपको कॉलम 10 रखनी है, रो 8 रखनी है, 6 रखनी है, 5 रखनी है, तो आप यहाँ पर 6 लिख दिए, 5 लिख दिए। जितनी आपको रो चाहिए, जितनी आपको कॉलम चाहिए, यहाँ पर आपको एंट्री फिल करनी है। वही कह रहे हैं, हेयर अंडर टेबल साइज़ एंटर द नंबर ऑफ़ कॉलम्स एंड रोज़। ये कह रहे हैं यहाँ पर टेबल साइज़ के अंडर में जो खाली जगह है वहाँ पर जो है नंबर ऑफ़ कॉलम और रोज़ आपको फिल कर देनी है, जितनी आपको रोज़ और कॉलम चाहिए। फिर लास्ट स्टेप है हमारा नाउ अंडर ऑटो फिट बिहेवियर। अब देखिए ऑटो फिट बिहेवियर में क्या है, यहाँ पर ऑटो फिट बिहेवियर का ऑप्शन है ना, सिलेक्ट ऑप्शन टू एडजस्ट द टेबल साइज़। यहाँ पर आपको टेबल के साइज़ को सिलेक्ट करने के लिए आपके अपने हिसाब से आपको अपने हिसाब से यहाँ पर 3 ऑप्शंस गिवन हैं और यहाँ पर एक लिस्ट टाइप की पूरी इसमें गिवन है, तो आपको वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑटो फिट के इसमें ऑटो फिट बिहेवियर में जो आपको ऑप्शन सही लगता है, जिस हिसाब से आप चाह रहे हैं अपने टेबल को बनाना, उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है रिमेंबर डायमेंशंस फॉर न्यू टेबल। अगर आप इसे क्लिक कर देते हैं और ओके कर देते हैं तो रिमेंबर मतलब होता है रिमेंबर डायमेंशन फॉर न्यू टेबल, कि ये डायमेंशन याद रखना नई टेबल के लिए। मीनिंग क्या निकल रहा है इस लाइन का, कि ये डायमेंशन याद रखना नई टेबल के लिए। मतलब अगर आप कोई नई टेबल बनाएंगे तो जो आपने ये डायमेंशन सिलेक्ट की है तो इसी डायमेंशंस की होंगी। मतलब अब जैसे कि आपने सोचा कि मैं 20 टेबल बनाऊंगा या 5 टेबल बनाऊंगा, 5 में 10 रो रहेंगी, 10 कॉलम रहेंगी, या 7 रो रहेंगी, 6 कॉलम रहेंगी, तो आपने ये सारी चीज़ें फिल कर दी। उसके बाद यहाँ कर दिया रिमेंबर डायमेंशन फॉर न्यू टेबल्स, ये कर देंगे आप। तो उसके बाद जब नई टेबल आप सेलेक्ट करेंगे तो डायमेंशंस यही पहले से बनी रहेंगी, तो इससे आसानी होगी, बार बार चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे कि 7 और 6 सेलेक्ट करने पड़ें, ठीक है। वो आपने रिमेंबर कर दिया, मतलब कंप्यूटर को कह दिया कि याद रखने के लिए, कि अगली बार हम जब टेबल बनाएंगे तो इसी डायमेंशंस की टेबल बनाएंगे, तो आपको इसमें कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप चाह रहे हैं कि अगली टेबल बनाए तो वो डिफरेंट हो अपनी मर्जी से, जैसे आप नहीं चाह रहे कि सेम टेबल बनाए तो इसे ऐसे ही रहने दें, उसके बाद ओके कर देंगे, फिर हमारी टेबल बन जाएगी। यूज़ ऑफ डेटा इन अ टेबल। अभी कह रहे हैं डेटा का यूज़ करना टेबल के अंदर, खाली टेबल बना के थोड़ी नहीं छोड़ देंगे, ठीक है, खाली टेबल बना के थोड़ी नहीं छोड़ देंगे। अब देखिए ये भी जो है जब बनाया गया होगा, लिखा गया होगा, तो ये भी टेबल की तरह ही है एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शंस दिया हुआ है पूरा, यहाँ तक लाइन होनी चाहिए, टेबल की तरह ही है, एक टेबल फॉर्म में बना हुआ है। तो ये कह रहे हैं यूज़ ऑफ डेटा इन अ टेबल, मतलब खाली थोड़ी ना छोड़ते हैं। जब हम टेबल बनाते हैं तो इसीलिए तो बनाते हैं कि उसमें कोई नोट्स लिखेंगे या उसमें कोई डेटा लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं कि स्कूल्स की जब बच्चों की रोल नंबर की लिस्ट आती है या एग्ज़ाम की लिस्ट आती है तो उसमें भी हम टेबल्स का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तक कि हम अपने एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट होता है उसमें भी। तो वही कह रहे हैं यूज़ ऑफ डेटा इन अ टेबल। अब टेबल के अंदर डेटा कैसे यूज़ करते हैं, कैसे उसे फिल करेंगे। फर्स्ट है इसका फर्स्ट पॉइंट, डेटा इन अ टेबल रिटन बाय द यूज़र्स एंड यूज़फुल व्हेन मार्कशीट और अदर रिकॉर्ड शीट आर मेड। ये कह रहे हैं डेटा जो होता है टेबल के अंदर वो किसके ज़रिए लिखा जाता है, रिटन बाई द यूज़र्स, जो यूज़ करने वाला होता है, जो कंप्यूटर चलाने वाला होता है, उसके ज़रिए लिखा जाता है डेटा। हम ही लोग तो लिखेंगे, जो टेबल बना रहा है उस वही इंसान तो लिखेगा डेटा, जो उसके अंदर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन लिखनी है। और ये कह रहे हैं एंड आर यूज़फुल यूज़र्स, एंड यूज़र्स के बाद यहाँ लिखा है आर यूज़फुल व्हेन मार्कशीट और अदर रिकॉर्ड शीट्स आर मेड। ये कह रहे हैं और ये जो हमारी टेबल्स होती हैं इस तरह की जिसमें हम डेटा फिल करते हैं, ये ज़्यादातर कब यूज़फुल होती हैं, जब हम मार्कशीट बना रहे होते हैं, बच्चों का रिजल्ट बना रहे होते हैं या कुछ अदर रिकॉर्ड शीट बना रहे होते हैं, उसके लिए हम डेटा फिल करते हैं उसके अंदर। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ इट इज़ यूज। ये कह रहे हैं चलो आप समझते हैं कि अब इसे हम कैसे पढ़ते हैं, हम इसे यूज़ कैसे करते हैं। सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट कीप द कर्सर इन द सेल वेयर यू वांट टू एंटर द इंफॉर्मेशन। सबसे पहले कह रहे हैं आपने टेबल बना ली, टेबल बनाने के बाद जैसे अब यहाँ पर बच्चों देखो एक टेबल बनी है, नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, टोटल। मतलब ये बच्चों के नाम हैं, फिर हिंदी में इन बच्चों के नंबर हैं, इंग्लिश के नंबर हैं, मैथ के नंबर है, साइंस के टोटल, फिर इन सब के टोटल कितने हैं। तो ये जैसे कि नेम लिखा है ना, NAME नेम, तो ये भी हम ही अपने आप लिखेंगे कीबोर्ड से। फिर यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा है हिंदी, तो हिंदी भी हम ही लिखेंगे, इंग्लिश भी हम ही लिखेंगे, मैथ भी, साइंस भी, टोटल भी, ये सब। फिर बच्चों के नाम भी हम ही लिखेंगे, नंबर भी हम ही लिखेंगे, सारी चीज़ें हम ही करेंगे।
ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, ये कह रहे हैं फर्स्ट कीप द कर्सर इन द सेल वेयर यू वांट टू एंटर द इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले कर्सर को, अपने माउस का जो कर्सर है वो, कर्सर जो है आपके माउस का जो पॉइंटर होता है वो कर्सर की शेप ले लेता है, लाइन की शेप का हो जाता है, आपने देखा होगा जब हम टाइप करते हैं। तो जो माउस का कर्सर है उसे हम सेल के अंदर लेके जाएंगे जहाँ पर हम डेटा लिखना चाह रहे हैं, जहाँ पर हम एंटर करना चाह रहे हैं इन्फॉर्मेशन को। जैसे कि मुझे यहाँ पर लिखना था नेम, NAME नेम, तो मैं इस वाले कॉलम में लाऊंगा अपने कर्सर को, यहाँ पर क्लिक कर दूंगा, लेफ्ट वाला माउस बटन यहाँ छोड़ दूंगा, उसके बाद यहाँ टाइप करूँगा। अब मुझे नेक्स्ट लाइन में आना है या आगे जाना है तो या तो फिर एरो की मदद से, हम कीबोर्ड पर जो एरो होता है उससे चले आएंगे, या फिर माउस की मदद से इस पर क्लिक करेंगे। फिर सेकेंडली राइट इन्फॉर्मेशन, और जब आप सेलेक्ट कर लेंगे, कर्सर को क्लिक कर देंगे तो वहाँ पर आपको फिर इन्फॉर्मेशन लिख देनी है जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, या आप जो आप इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं। आपने देखा होगा स्कूल का जो रिज़ल्ट होता है उसमें भी ऐसे लिखा होता है, सब्जेक्ट लिखे होते हैं बच्चों के, उसके बाद आगे क्या लिखा होता है, नंबर्स लिखे होते हैं, फिर ये भी लिखा होता है 40 में से हैं, फिर 20 में से हैं, ठीक है, पूरा उसमें दिया होता है, फिर हाफ ईयरली और एनुअल इस तरह से दिया होता है। तो पूरा आपका जो रिजल्ट होता है वो भी टेबल फॉर्म में ही होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नेविगेटिंग इन अ टेबल, ये कह रहे हैं टेबल के अंदर नेविगेट करना। वाइल वर्किंग इन द टेबल यू समटाइम मेक मिस्टेक्स, ये कह रहे हैं जब आप कभी कभी टेबल के अंदर काम कर रहे हैं तो हो सकता है कभी कभी आपसे गलती हो जाए और उसके अंदर कुछ मिस्टेक्स हो जाए। ठीक है, ज़रूरी थोड़ी ना, अरे इंसान है, हो सकता है कुछ टेबल के अंदर एंट्री गलत हो गई या कुछ गलत हो कर दिया आपने। तो ये कह रहे हैं इन सच कंडीशन यू हैव, ये कह रहे हैं इस कंडीशन में यू हैव टू वर्क आइदर इनसाइड और आउटसाइड। ये कह रहे हैं इस कंडीशन में या तो फिर आपको इनसाइड काम करना पड़ेगा या बाहर काम करना पड़ेगा। कुछ गलती हो सकती है ना, हो सकता है कि अंदर कुछ गलती हो गई, बाहर कुछ गलती हो गई, कुछ भी गलती हो सकती है। तो ये कह रहे हैं इस कंडीशन में आपको या तो फिर टेबल के बाहर या टेबल के अंदर काम करना पड़ेगा। लेट अस नो हाउ टू मूव अराउंड इनसाइड अ टेबल ड्यूली, ये कह रहे हैं चलो अब देखते हैं कि टेबल के इनसाइड कैसे जो है हम मूव करते हैं अराउंड उसके ड्यूली। ठीक है, मतलब उसके अंदर कैसे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर है, देखिए नीचे कुछ यहाँ पर दिए हैं एक्शन की, एक्शन की के कुछ नाम दिए, टैब की, शिफ्ट प्लस टैब की और एरो की, आपको दिख रहा होगा। देखिए टैब की से क्या होता है, इट परमिट्स यू टू मूव फ्रॉम वन सेल इन द टेबल टू अनदर। जब आप टैब वाले बटन पे दबाएंगे तो एक सेल से वो दूसरे कॉलम में, मतलब दूसरे सेल में आ जाएगा। जैसे अब यहाँ पर है ये 56 वाले पे, हिंदी वाले पे, इस पे, तो हिंदी से अगर मुझे इंग्लिश पे जाना है तो वो टैब की दबाऊंगा तो वो अगले पे आ जाएगा। या एरो कीज जो होते हैं उससे भी हम ऊपर नीचे जा सकते हैं, एरो की मदद से हम इधर उधर लेफ्ट राइट टॉप और बिलो नीचे जा सकते हैं। फिर क्या है, व्हेन यू रीच द लास्ट सेल इन द टेबल प्रेस द टैब की क्रिएट्स अ न्यू रो। और जब आप जो है मतलब जैसे यहाँ से गए यहाँ 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 यहाँ, जैसे यहाँ आ गए, जैसे ही आप उस पर टैब की दोबारा दबाएंगे तो नई रो बन के आ जाएगी, नीचे एक और रो तैयार हो जाएगी, इसमें आप एंट्री करना शुरू कर देंगे। तो ये टैब कुछ टेबल के अंदर कुछ जो है शॉर्ट कीज़ हैं जो आप यूज़ करके काम कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस टैब की, अगर शिफ्ट दबाए हुए हैं, शिफ्ट दबाने के बाद टैब की दबा रहे हैं, उससे क्या होगा, इट परमिट्स यू टू मूव वन सेल बैकवर्ड इन द टेबल। टेबल के एक सेल पीछे वाली सेल में आप चले जाएंगे अगर शिफ्ट और टैब की दबाएंगे। ठीक है, टेबल के पीछे वाले सेल में चले जाएंगे जब आप टैब की दबाएंगे, किसके साथ, शिफ्ट की के साथ। पहले सिंपल टैब की था तो आगे जा रहे थे और शिफ्ट के साथ टैब दबाएंगे तो पीछे आएंगे। एरो कीज़ देखिए मैंने जैसे बताया था, इट परमिट्स यू टू मूव लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। एरो कीज़ जो होते हैं हमारे, जो ऐसे बने होता है, एरो एक ऊपर बना होता है, एक एरो बना होता है नीचे, एक इधर लेफ्ट बना होता है, तो वो चारों की आपके जो बीच राइट साइड जो आपके बने होते हैं एरो वाले बटन, तो उन बटन से मैंने बताया ना, उन कीज़ से क्या होता है, लेफ्ट जा सकते हैं, लेफ्ट वाले से राइट जाएंगे, राइट वाले से अप जाएंगे ऊपर, डाउन वाले से नीचे। ठीक है, तो ये एरो कीज़ की मदद से हम करेंगे। हाउ टू इंसर्ट अ रो और कॉलम, ये कह रहे हैं एक रो या कोई कॉलम आपको अगर इंसर्ट करनी है तो वो कैसे करेंगे। चलिए पढ़ते हैं अब इसे। इंसर्टिंग अ रो और अ कॉलम इज़ रिक्वायर्ड समटाइम इन द डॉक्यूमेंट्स। क्या होता है, कभी कभी आपने 10 रो लेनी या 5 रो ले ली और 5 हमारी कॉलम ली, तो उससे क्या होता है, कभी कभी आपको 6 रो चाहिए, 7 चाहिए, 10 चाहिए, या कुछ और किसी ने कह दिया कि अरे एक बच्चे का नाम और है, एक बच्चे का नाम और एंट्री कर दिएगा। ठीक है, या एक और एंट्री कर दिए, या एक और ने, जैसे कि हम जो है एक जगह जो है सर्वे कर रहे हैं तो उसमें देख रहे हैं कि कितने लोग जो है कमज़ोर हैं, कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग ठीक हैं, हेल्दी हैं, तो उसका सर्वे कर रहे हैं। तो हो सकता है एक इंसान और बीमार हो जाए या कुछ भी, जैसे भी हमें डेटा, हो सकता है डेटा की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, हम रो और कॉलम हमें बढ़ानी पड़ जाए, तो उसमें क्या होता है, यही कह रहे हैं इंसर्टिंग अ रो और अ कॉलम इज़ रिक्वायर्ड समटाइम इन द डॉक्यूमेंट्स। क्या होता है, कभी कभी जब हम डॉक्यूमेंट्स बना रहे होते हैं तो उसके अंदर रो और कॉलम का इंसर्टिंग करना ज़रूरत पड़ जाती है, उसकी कभी कभी उसकी ज़रूरत पड़ जाती है। लेट अस लर्न हाउ
इट इज़ डन। ये कह रहे हैं चलो इसे पढ़ते हैं कि ये करा कैसे जाता है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट प्लेस द कर्सर इन द टेबल वेयर यू विश टू इंसर्ट अ रो। ये कह रहे हैं सबसे पहले अपने कर्सर को टेबल के अंदर लेके जाइए जहाँ पर आपको रो इंसर्ट करनी है या कॉलम इंसर्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट प्लेस द कर्सर इन द टेबल, टेबल के अंदर वहाँ पर कर्सर लेके जाइए जहाँ पर आपको रो या इंसर्ट करनी है या कॉलम इंसर्ट करना है। देन सेलेक्ट द लेआउट टैब ऑन द रिबन। फिर रिबन पे आपके लेआउट टैब में जाना है, आपको क्या लेआउट टैब में जाना है रिबन पे। अब देखिए यहाँ पर इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर एंट्री कर रखी, यहाँ पर सेलेक्ट करा तो इंसर्ट अबव को दबाऊंगा तो उससे ऊपर वाली में एक क्या हो जाएगा, एक हमारी रो बन जाएगी। या हम नीचे करेंगे तो एक हमारी नीचे आ जाएगी, लेफ्ट वाले दबाएंगे तो लेफ्ट में एक हमारी रो कॉलम आ जाएगी, राइट दबाएंगे तो राइट में कॉलम आ जाएगी। तो रो और कॉलम वाला ऑप्शन यहाँ पर है। देखिए क्या करना है, सिलेक्ट द लेआउट टैब ऑन द रिबन। रिबन पर लेआउट टैब को सिलेक्ट करने के बाद ये लेआउट टैब इन्होंने सिलेक्ट कर रखा है। यहाँ पर पेज लेआउट, रेफरेंसेज, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प, डिज़ाइन और लेआउट। क्या करना है, हमें लेआउट वाले पे क्लिक करना है। लेआउट पे क्लिक करते ही ये पूरे ऑप्शंस आपको नज़र आने लगेंगे। ठीक है, ये ऑप्शंस नज़र आते ही फिर आपको क्या करना है, हेयर क्लिक ऑन आइदर द इंसर्ट अबव और इंसर्ट बिलो बटन इन द रोज एंड कॉलम ग्रुप। ठीक है, जब आप कहाँ पर पहुँच जाएं, क्लिक ऑन, मतलब जब लेआउट टैब में पहुँच जाएं रिबन पे तो वहाँ पर देखिए क्लिक ऑन आइदर इंसर्ट अबव, या तो फिर इंसर्ट अबव को क्लिक करिए या इंसर्ट बिलो क्लिक करिए इन द रोज एंड कॉलम्स ग्रुप। कहाँ पर, रोज एंड कॉलम्स ग्रुप में या तो इंसर्ट अबव करिए, इंसर्ट बिलो करिए। अगर आपको कॉलम इधर उधर बढ़ानी है तो इंसर्ट लेफ्ट कर दिए, इंसर्ट राइट कर दिए। तो देखिए यहाँ पर है इवेंचुअली इन द सेम वे क्लिक ऑन आइदर द इंसर्ट कॉलम टू लेफ्ट इन द बटन और इंसर्ट कॉलम टू राइट बटन इन द रोज एंड कॉलम्स ग्रुप। ये कह रहे हैं इसी तरह से सेम वे से आपको क्या करना है, इंसर्ट कॉलम्स जो ऑप्शन है इंसर्ट कॉलम्स वाले में, जैसे लेफ्ट वाला बटन, यहाँ पर लेफ्ट इन बटन, और द इंसर्ट कॉलम्स टू राइट बटन इन द रो एंड कॉलम्स ऑप्शन। ये जो रो और कॉलम ऑप्शन ग्रुप है इसके अंदर अगर आपको कॉलम बढ़ानी है तो इंसर्ट लेफ्ट कर दिए, अगर लेफ्ट साइड बढ़ानी है तो, अगर राइट साइड बढ़ानी है तो इंसर्ट राइट कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट यूज़ ऑफ फॉर्मेटिंग टेबल। ये करें फॉर्मेटिंग टेबल का यूज़ करना। चेंज इन टेबल्स लाइन्स एंड कलर, शेडिंग टेबल, एडजस्टमेंट ऑफ रो एंड कलर, कॉलम साइज एंड अलाइनमेंट आर परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये कह रहे हैं टेबल की लाइंस में, कलर में, शेडिंग्स टेबल में, एडजस्टमेंट में, जैसे कि शेडिंग टेबल्स, एडजस्टमेंट ऑफ रोज हैं या कॉलम के साइज़ को एंड अलाइनमेंट को, आर परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये कह रहे हैं ये सारे काम हम किसकी मदद से करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मदद से हम ये सारे टास्क करते हैं। ये सारे काम हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स की मदद से करते हैं। यू कैन फॉर्मेट टेबल ड्यूली। ये कह रहे हैं आप जो है टेबल्स को फॉर्मेट ड्यूली आराम से कर सकते हैं। कैसे, हाउ टू चेंज कॉलम विद। ये कह रहे हैं कॉलम की विद को कैसे चेंज किया जा सकता है। अब यहाँ पर तो इन्होंने बस इतना ही दिया है, इससे कुछ इन्होंने बताया नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अलग अलग डिज़ाइंस हैं। टेबल टूल्स में जाके यहाँ पर अलग अलग डिज़ाइन है, अलग अलग डिज़ाइन की टेबल भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं, तो आप डायरेक्ट इससे शेयर कर लिए। ठीक है, यहाँ पर शेडिंग और बॉर्डर्स का भी ऑप्शन दिया हुआ है आपको। नेक्स्ट पेज नंबर 52 ओपन करिए। हाउ टू चेंज कॉलम विद। ये कह रहे हैं कॉलम की जो विद है, चौड़ाई है, उसे कैसे चेंज करेंगे। आपको अगर कॉलम की चौड़ाई चेंज करनी है, चौड़ाई कम करनी है या चौड़ाई बढ़ानी है, जैसे आपको लग रहा है कि हमारी कॉलम थोड़ी कम चौड़ी है, उसमें हमारे पूरे वर्ड्स नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि अब एक कॉलम बनी है, सिर्फ उसमें क्या आ रहा है, जैसे छोटा सा स्टेट गोवा का नाम आ पा रहा है, हम चाह रहे हैं उसमें राजस्थान पूरा लिखना, तो कहाँ पर आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। तो उसके लिए हो सकता है हमें विद बढ़ानी पड़े, चौड़ाई बढ़ानी पड़े, लंबाई बढ़ानी पड़े। ठीक है, वाइल वर्किंग इन डॉक्यूमेंट। ये कह रहे हैं डॉक्यूमेंट में काम करते समय क्या, वाइल वर्किंग इन डॉक्यूमेंट साइज ऑफ कॉलम इज़ चेंज। जब हम कॉलम में मतलब डॉक्यूमेंट में काम कर रहे होते हैं तो हमारे साइज़ जो होता है कॉलम का वो चेंज हो जाता है। लेट अस लर्न हाउ इट इज़ डन एज इंस्ट्रक्टेड हेयर। ये कह रहे हैं चलिए अब देखते हैं हम ये करते कैसे हैं या ये होता कैसे है, जो कि यहाँ पर इंस्ट्रक्टेड है हेयर, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। ये कह रहे हैं टू चेंज द कॉलम विद यू हैव टू फॉलो द गिवन स्टेप। ये कह रहे हैं आपको कॉलम की विद को अगर चेंज करना है तो आपको इस गिवन जो स्टेप्स हैं यहाँ पर आपको इसे फॉलो करना पड़ेगा, मतलब इस तरीके से ही आपको काम करना पड़ेगा अगर आपको चेंज करना है।
पहला स्टेप है फर्स्ट टू चेंज द विथ टू अ स्पेसिफिक मेजरमेंट्स। ये कह रहे हैं अगर आप कुछ खास मतलब आपने कोई स्पेसिफिक मेजरमेंट कर रखा है कि इतनी ही हम विद रखेंगे, ठीक है, तो उसे अगर चेंज करने के लिए आपको ऐसे चेंज करना है विद को, मतलब चौड़ाई को। फर्स्ट टू चेंज द विद टू अ स्पेसिफिक मेजरमेंट, ये कह रहे हैं किसी स्पेसिफिक मेजरमेंट की आपको अगर चेंज करनी है, मतलब विद को, चौड़ाई को बढ़ाना है, इतना करना है, घटाना है, बढ़ाना है, जो भी है। क्लिक ऑन अ सेल इन द कॉलम दैट यू विश टू रिसाइज। सबसे पहले उस जो आपकी कॉलम है उसके अंदर उस सेल को क्लिक करिए जहाँ पर आपको रिसाइज करना है, बड़ा छोटा जो भी करना है। सेकेंडली दूसरा ऑप्शन, फिर दूसरा मतलब काम क्या होगा आपका, ऑन द लेआउट टैब। लेआउट जो टैब है यहाँ पर आइए, लेआउट टैब में जाके इन द सेल साइज, यहाँ पर देखिए सेल साइज लिखा है, लेआउट में जाके सेल साइज लिखा हुआ है, तो सेल साइज पे क्लिक करना है। सेल साइज ग्रुप में क्लिक इन द टेबल कॉलम, यहाँ पर देखिए टेबल कॉलम लिखा हुआ है। हाइट और विथ देखिए यहाँ पर दोनों दी हुई है, टेबल कॉलम विथ बॉक्स, टेबल कॉलम विथ बॉक्स जो है आपका, और एक है हाइट बॉक्स, एक है विथ बॉक्स। देन स्पेसिफाई द साइज यू विश। अब ये जो हमारा विथ बॉक्स है इसके अंदर जो आपको साइज़ चाहिए वो यहाँ पर आप लिख दिए, स्पेसिफाई कर दिए। अगर हाइट बॉक्स में स्पेसिफाई करेंगे तो हाइट में फ़र्क आएगा, हाइट में चेंज होगा। विथ में क्या है, विथ में चौड़ाई में चेंजेस आएगा, ठीक है। फिर इन द सेम वे यू कैन चेंज द रो हाइट बाय सिलेक्टिंग द रोज। और ये कह रहे हैं जैसे कि आपने यहाँ पर कॉलम के विथ को, चौड़ाई को चेंज कर दिया, इसी तरह से जो आपकी रो की हाइट होगी आप उसे भी चेंज कर सकते हैं। रो हाइट वाला जो ऑप्शन है, हाइट वाला ऑप्शन, इससे सिलेक्ट करके सिलेक्टिंग द रोज। रोज को पहले सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट करने के बाद लेआउट टैब में आइए, लेआउट टैब में जाके फिर यहाँ पर जो आपका सेल साइज है इसमें जो है हाइट को चेंज कर दिए, ठीक है। पहले क्या कर रहे हैं हम, विथ चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर आपकी हाइट चेंज हो जाएगी। फिर है मेकिंग कॉलम्स एंड रोज ऑफ द सेम साइज। ये कह रहे हैं कॉलम और रोज को सेम साइज का बनाना है, तो कैसे करेंगे, मतलब आप चाह रहे हैं कॉलम और रोज आपकी सारी सेम साइज की हो जाएं। इट इज़ वेरी कॉमन दैट द कॉलम और रोज आर फॉर्म्ड विथ सो मैनी इन नंबर। ये कह रहे हैं ये तो बहुत कॉमन है कि जो हमारी कॉलम्स और जो रोज़ है हमारी वो बहुत सारे नंबर्स में बनती है, मतलब बहुत ज़्यादा अलग अलग, बहुत ज़्यादा नंबर्स में कॉलम्स और रोज़ होती हैं। लेट अस लर्न हाउ इट इज़ डन। ये कह रहे हैं चलिए अब देखते हैं ये होता कैसे है। पहला स्टेप्स यहाँ पर, फर्स्ट सेलेक्ट द कॉलम और रोज यू विश टू मेक ऑफ द सेम साइज़। सबसे पहले उस कॉलम और रो को आप सेलेक्ट कर ले जो आप चाह रहे हैं कि सेम साइज़ की हो जाए, ठीक है। सेकेंडली दूसरा स्टेप क्या है, ऑन द लेआउट टैब, मतलब फिर से लेआउट टैब में गए, इन द सेल साइज, सेल साइज में जाके सेल साइज ग्रुप जो भी मैंने पीछे बताया था ऊपर, उसके बाद क्लिक ऑन डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स इवनली। वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कॉलम इवनली लिखा होता है, क्या, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम लिखा होता है, एक जगह डिस्ट्रीब्यूट रोज लिखा होता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट कॉलम इवनली ये वाला साइन, और डिस्ट्रीब्यूट रोज इवनली यहाँ पर, तो इस पर आप कोई सा भी क्लिक कर देंगे, आपकी सेम साइज़ की कॉलम या सेम साइज़ की रोज जो भी आप चाह रहे होंगे वो हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हाउ टू यूज़ स्प्लिट सेल्स। स्प्लिट सेल्स को कैसे यूज़ करते हैं, समटाइम्स द डॉक्यूमेंट और अदर टेक्स्ट इज़ बाइफरकेटेड इनटू पार्ट्स। ये कह रहे हैं कभी कभी ऐसा होता है जो हमारे डॉक्यूमेंट होते हैं या कुछ टेक्स्ट होते हैं वो बाइफरकेटेड होते हैं पार्ट्स में, मतलब डिवाइडेड होते हैं, अलग अलग फैले हुए होते हैं, स्प्रेड होते हैं। इट इज़ टू कैटेगराइज अ टेबल इनटू मोर सेल्स। तो कभी कभी क्या करना पड़ता है हमें, जो हमारी टेबल है उसे जो है ज़्यादा सेल्स में कैटेगराइज करना पड़ता है, मतलब उसकी कैटेगरी बनानी पड़ती है, उसे डिवाइड करना पड़ता है, हिस्से बनाने पड़ते हैं। यू शुड डू एज इंस्ट्रक्टेड हेयर बिलो। तो कह रहे हैं तो आपको कैसे करना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर नीचे बताया है आपको इस हिसाब से करना चाहिए। पहला स्टेप है इसका, फर्स्ट क्लिक इन अ सेल और सिलेक्ट मल्टीपल सेल्स डेट यू विश टू स्प्लिट। ये कह रहे हैं सबसे पहले उस सेल में क्लिक करिए या मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट कर लिए जो कि आप स्प्लिट करना चाह रहे हैं। सेकेंडली अंडर टेबल टूल्स ऑन द लेआउट टैब, फिर से दोबारा जो हमारे टेबल्स टूल हैं लेआउट टैब्स के अंदर वहाँ पर जाइए, इन द मर्ज ग्रुप, वहाँ पर क्या लिखा होता है, मर्ज ग्रुप होता है। क्लिक ऑन स्प्लिट सेल्स, मर्ज ग्रुप के पास वहीं पर लिखा होता है स्प्लिट सेल्स, क्या लिखा होता है, स्प्लिट सेल्स लिखा होता है। देखिए यहाँ पर मर्ज ग्रुप और स्प्लिट सेल्स, स्प्लिट टेबल लिखा हुआ है, तो स्प्लिट सेल्स लिखा होता है। इवेंचुअली एंटर द नंबर ऑफ कॉलम और रोज डेट यू विश टू स्प्लिट द सिलेक्टेड सेल्स। ये कह रहे हैं वहाँ पर जो है नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज डेट यू विश टू स्प्लिट द सिलेक्टेड सेल्स, जैसे कि आपने जो सिलेक्टेड सेल्स हैं आपकी उसमें जो जितनी भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आप चाह रहे हैं कि स्प्लिट हो जाएं, तो वहाँ पर आप टाइप कर दिए, लिख दिए। यहाँ पर लिखा है देखिए मर्ज सेल्स, स्प्लिट सेल्स, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स का ऑप्शन है यहाँ पर। अगर आपने स्प्लिट सेल्स लिख रखा है तो उसके बाद नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ लिख दिए, तो वो आपकी स्प्लिट्स हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पेज नंबर 53, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, हाउ टू मर्ज सेल इन अ टेबल। ये कह रहे हैं आप टेबल के अंदर सेल को कैसे मर्ज करेंगे। पहले भी स्प्लिट करना सीखा, अब मर्ज करना।
तो यहाँ पर है समटाइम यू हैव टू ज्वाइन सम ओल्डर टेबल्स टुगेदर। ये कभी कह रहे हैं कभी कभी ऐसा होता है आपको पुरानी टेबल्स जो होती हैं बनी हुई जो होती हैं पहले से, वो आपको जो है ज्वाइन करनी पड़ जाती है जो आप बना रहे हैं उससे। सो फॉर दिस ऑब्जेक्टिव और टू कंबाइन 2 और मोर टेबल सेल्स इन द सेम रो और कॉलम इनटू अ सिंगल सेल। ये कह रहे हैं तो इस ऑब्जेक्टिव के लिए या तो फिर कंबाइन करने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा टेबल्स इन द सेम रो, मतलब सेम रो में और सेम कॉलम में, इनटू अ सिंगल सेल, एक ही सिंगल सेल के अंदर, यू शुड डू एज इंस्ट्रक्टेड बिलो। आपको क्या करना चाहिए, जैसे कि हमने आपको नीचे बताया है, इन्हें स्टेप्स को फॉलो करिए और आपको ऐसे ही करना है। पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट सिलेक्ट द सेल दैट यू वुड लाइक टू मर्ज इन द टेबल। सबसे पहले उस सेल को सिलेक्ट कर लिए जो कि आप टेबल के अंदर मर्ज करना चाह रहे हैं, मिलाना चाह रहे हैं। सेकेंडली क्लिक ऑन द लेआउट टैब ऑन द रिबन। उसके बाद दूसरा बटन क्या करना है आपको, रिबन में जाके लेआउट टैब जो होता है वहाँ पर क्लिक करना है। लेआउट टैब में क्लिक करने के बाद फिर क्या करना है, इवेंचुअली क्लिक ऑन द मर्ज सेल बटन इन द मर्ज ग्रुप। जो हमारा मर्ज ग्रुप है वहाँ पर मर्ज सेल ग्रुप, यहाँ पर मैंने इसमें बताया था, देखिए यहाँ पर मर्ज ग्रुप जो है हमारा, मर्ज ग्रुप के अंदर ये मर्ज सेल लिखा है, यहाँ पर आप क्लिक कर दिए, फिर आपका ये काम हो जाएगा। फिर है हाउ टू ऐड टेबल बॉर्डर्स। ये कह रहे हैं टेबल के बॉर्डर्स कैसे ऐड करे जाएं, टेबल के बॉर्डर्स कैसे बनाए जाएं, ठीक है। टेबल के बॉर्डर मतलब उसके चारों तरफ जो आउटलाइन होती है। इन द कॉलम और बॉक्सेस यू कैन ऐड बॉर्डर टू मेक इट मोर ब्यूटीफुल। ये कह रहे हैं आप कॉलम और बॉक्सेस के अंदर बॉर्डर्स ऐड कर सकते हैं उसे और खूबसूरत बनाने के लिए, उसे और ज़्यादा खूबसूरत ब्यूटीफुल बनाने के लिए कि और अच्छी लगे हमारी टेबल, इसलिए। लेट अस अंडरस्टैंड इट। कह रहे हैं चलिए अब इसे समझते हैं। टू एनहेंस द अपीयरेंस ऑफ अ टेबल यू कैन अप्लाई अ वैरायटी ऑफ बॉर्डर्स एंड शेडिंग स्टाइल्स ड्यूली। ये कह रहे हैं आप जो है अगर टेबल के अपीयरेंस को अच्छा करना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है, आप चाह रहे हैं कि हमारी टेबल और खूबसूरत लगे, थोड़ा उसमें डिज़ाइन हो, थोड़ा अलग अलग कलर हो, अलग अलग बॉर्डर्स हो, तो यू कैन अप्लाई अ वैरायटी ऑफ बॉर्डर्स एंड शेडिंग स्टाइल्स ड्यूली। तो ये कह रहे हैं इसे करने के लिए आप जो है अलग अलग वैरायटी के बॉर्डर्स और शेडिंग स्टाइल्स यूज़ कर सकते हैं। देयर आर सेवरल स्टेप्स टू बी अंडरस्टूड एज इंस्ट्रक्टेड हेयर बिलो। ये कह रहे हैं यहाँ पर कुछ सेवरल स्टेप्स हैं समझने के लिए जो कि यहाँ पर इंस्ट्रक्टेड हैं बिलो, मतलब यहाँ पर आपको लिखे हुए हैं, आपको ये स्टेप्स समझने हैं और इसी हिसाब से अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी टेबल्स में बॉर्डर लग जाए या शेडिंग्स करनी है आपको, बॉर्डर की मतलब शेडिंग में क्या होता है, फ़र्क होता है शेडिंग बॉर्डर में आउटलाइन होती है, शेडिंग में कलर वलर का फ़र्क होता है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर स्टेप्स हमारे, फर्स्ट सेलेक्ट द एंटायर टेबल बाय क्लिकिंग ऑन टेबल मूव हैंडल। ये कह रहे हैं यहाँ पर जो टेबल मूव हैंडल है यहाँ पर इस तरह से कोने पे बना हुआ आता है, टेबल के कोने पे, यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी छोटा सा दिया हुआ है, यहाँ पर टेबल मूव हैंडल इस जगह देखिए यहाँ पर छोटा सा दिया हुआ है बच्चों, आप अपनी बुक में देखिएगा तो आपको यहाँ पर छोटा सा दिया होगा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरी टेबल जो आपकी है वो एंटायर टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। कैसे, फर्स्ट सेलेक्ट द एंटायर टेबल बाय क्लिकिंग ऑन, किस पे क्लिक करना है, टेबल मूव हैंडल पे, यहाँ पर टेबल मूव हैंडल है उस पर क्लिक करना है, पूरी टेबल आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। सिलेक्ट करने के बाद हेयर अंडर टेबल्स टूल, फिर टेबल्स टूल में जाके वहाँ पर क्या करना है आपको, क्लिक ऑन द लेआउट टैब। टेबल्स टूल में जाके लेआउट टैब में क्लिक करना है, जो हमारा लेआउट टैब है उस पर क्लिक करना है। जैसे कि मैंने अभी पीछे ऊपर बताया था लेआउट टैब, वहाँ पर ऊपर देखेंगे तो दिखेगा। तो लेआउट टैब पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट इन द टेबल ग्रुप, लेआउट टैब क्लिक करने के बाद वहाँ पर एक ग्रुप आएगा टेबल ग्रुप, उसमें जाना है, क्लिक ऑन सिलेक्ट एंड देन क्लिक सिलेक्ट टेबल। फिर सिलेक्ट पे क्लिक करने के बाद वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा सिलेक्ट टेबल, उस पर आप क्लिक कर दिए। फिर दूसरा ऑप्शन है देन, मतलब दूसरा स्टेप है देन अंडर टेबल टूल, मतलब जब आपने सिलेक्ट कर लिया उसके बाद टेबल टूल के अंदर जाके क्लिक ऑन द डिज़ाइन टैब, वहाँ पर आपको डिज़ाइन टैब पे क्लिक करना है। किस पे क्लिक करना है, डिज़ाइन टैब पे क्लिक करना है। डिज़ाइन टैब पे क्लिक करने के बाद इन द टेबल स्टाइल्स ग्रुप, टेबल स्टाइल्स ग्रुप में जाके क्लिक ऑन बॉर्डर, वहाँ पर लिखा होगा बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर पे क्लिक कर देना है। डू एनी वन ऑफ द गिवन पॉइंट, और फिर उसमें से जो आपके नीचे दिए हुए हैं इसमें से कोई भी आप कर सकते हैं। पहला क्या है, क्लिक ऑन वन ऑफ द प्री डिफाइंड बॉर्डर सेट ड्यूली। ये कह रहे हैं या तो फिर आप जो पहले से वहाँ पर प्री डिफाइंड बॉर्डर सेट्स हो ड्यूली जो बना हुआ हो पहले से, उस पर आप क्लिक कर दिए, या तो फिर क्लिक बॉर्डर एंड शेडिंग, या तो फिर बॉर्डर और शेडिंग पे क्लिक करने के बाद क्लिक ऑन द बॉर्डर टैब एंड देन चूज द ऑप्शन दैट वी वांट। ये कह रहे हैं फिर बॉर्डर टैब पे क्लिक करने के बाद बॉर्डर और शेडिंग के अंदर जाके बॉर्डर टैब पे क्लिक करने के बाद वहाँ पर ऑप्शंस गिवन होंगे, उस हिसाब से जिस हिसाब का आपको ऑप्शंस चाहिए, मतलब जो आपको बॉर्डर्स चाहिए वो वहाँ पर सेलेक्ट कर लिए। फाइनली नोटिस द चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ दिस टेबल, और ये करें फिर बाद में लास्ट में देखिएगा कि आपके जो टेबल के अंदर जो अपीयरेंस होगा उसमें कुछ चेंजेस आ रहा होगा, आपकी टेबल थोड़ी डिफरेंट हो गई होगी। तो नेक्स्ट पेज ओपन करिए, पेज नंबर 54, यूज़ ऑफ ऑटोफिट। ये कह रहे हैं ऑटोफिट का यूज़ करना, इस्तेमाल करना। अब उसे कैसे यूज़ करते हैं,
देयर आर सम जॉब्स विच कैन बी डन ऑटोमेटिकली ऑन द कंप्यूटर। ये कह रहे हैं जो कुछ जॉब्स हैं वहाँ पर कंप्यूटर के अंदर, कुछ जॉब्स ऐसी हैं जो कि अपने आप ऑटोमेटिकली कंप्यूटर के अंदर हो जाती हैं। दिस मेक्स वर्क ईजी एंड क्विक। ये कह रहे हैं इससे हमारा काम आसान और क्विक होता है और जल्दी होता है। कभी कभी ऐसा होता है कुछ चीज़ें अपने आप हो जाती हैं, बस हमें एक क्लिक करना होता है, ऑप्शंस को सिलेक्ट करने होते हैं और हमारे ऑटो फिट जैसा होता है यहाँ पर, तो उससे हमारे क्या है आसान भी हो गया और जल्दी भी हो गया काम। वी कैन एडजस्ट आवर टेबल और कॉलम्स टू फिट द साइज ऑफ आवर कंटेंट बाय यूजिंग द ऑटो फिट बटन। ये कह रहे हैं जब आप ऑटो फिट बटन को सिलेक्ट करे होंगे तो वहाँ पर जिस हिसाब से आपका कॉलम है या टेबल का जो साइज़ है, ठीक है, उसमें जो है कॉलम्स टू फिट द साइज ऑफ आवर कंटेंट, जैसे कि हम जितना बड़ा कंटेंट लिख रहे हैं उसी हिसाब से हमारी जो कॉलम्स हैं ऑटो फिट होती रहेंगी, उसी से हमारे ऑटो फिट होता रहेगा। ऑटो फिट में क्या है, अब जैसे कि मैंने पहले में लिखा इंग्लिश और दूसरे में लिख रहा हूँ सोशल स्टडीज़ या पूरा मैं कोई बड़ा सा नाम लिख रहा हूँ, तो उसमें क्या है बड़ा सा नाम तो उतने वो चौड़े में आएगा नहीं, तो ऑटो फिट में क्या होता है वो अपने आप एक्सटेंड होती चली जाएगी, अपने आप वो उसी हिसाब से फिट हो जाएगी जितना बड़ा हम कंटेंट उसके अंदर लिख रहे हैं, जितना बड़ा हम उसके अंदर टेक्स्ट लिख रहे हैं, जो भी हम उसके अंदर ऐड कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं वी कैन एडजस्ट आवर टेबल और कॉलम्स टू फिट द साइज ऑफ आवर कंटेंट बाई यूजिंग द ऑटो फिट बटन। ये कह रहे हैं हम अपने टेबल के कॉलम्स, टेबल को या कॉलम को एडजस्ट कर सकते हैं किस हिसाब से, टू फिट द साइज ऑफ आवर कंटेंट बाय यूजिंग द ऑटो फिट बटन, कि हमारा जो कंटेंट है हम जो उसके अंदर लिख रहे हैं वो उसके अंदर फिट हो जाए, कैसे, ऑटो फिट बटन को यूज़ करके। लेट अस नो इट्स स्टेप। ये कह रहे हैं चलिए अब इसके स्टेप्स देखते हैं। पहला क्या है, फर्स्ट सेलेक्ट योर टेबल, सबसे पहले अपनी टेबल को सिलेक्ट करना है। सेकेंड, देन ऑन द लेआउट टैब इन द सेल साइज ग्रुप, पहले फिर उसके बाद लेआउट टैब में जाना है। पहले क्या करना है, सेलेक्ट योर टेबल, अपनी टेबल को सिलेक्ट कर ली जैसे मैंने बताया था। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद लेआउट टैब में जाना है, यहाँ पर लेआउट टैब होता है, लेआउट टैब में यहाँ पर हमारा लिखा होता है सेल साइज ग्रुप, सेल साइज ग्रुप में जाना है, क्लिक ऑन ऑटो फिट, वहाँ पर सेल साइज ग्रुप में लिखा होता है ऑटो फिट, तो ऑटो फिट पे आपको क्लिक कर देना है। वी सी द पिक्चर एज गिवन हेयर, तो कह रहे हैं आपको एक पिक्चर दिखेगी जैसे यहाँ पर आपको दिख रही है, तो इतनी साफ तो दिख रही नहीं है आप जो यहाँ पर देख पाएँ। नाउ वी मस्ट डू एनी वन ऑफ द गिवन डायरेक्शंस ड्यूली, तो ये कह रहे हैं चलिए अब इनमें से आप कोई भी डायरेक्शंस जो यहाँ पर लिखे हुए हैं इसमें से आप कर सकते हैं। पहले क्या है, क्लिक ऑन ऑटो फिट कंटेंट टू एडजस्ट कॉलम विद ऑटोमेटिकली। ये कह रहे हैं ऑटो फिट कंटेंट पे आप अगर क्लिक करेंगे तो उससे हमारी जो कॉलम की चौड़ाई है वो अपने आप ऑटोमेटिकली चौड़ाई जो हमारी वो फिट होती रहेगी, एडजस्ट होती रहेगी। सेकंड, या तो फिर क्लिक ऑन ऑटो फिट विंडो, या तो फिर ऑटो फिट विंडो पे क्लिक कर दिए, उससे क्या होगा, टू एडजस्ट टेबल विद ऑटोमेटिकली, उससे हमारी पूरी टेबल एडजस्ट होती रहेगी ऑटोमेटिकली। फिर थर्ड है हमारा इसका पॉइंट, या तो फिर आप क्लिक ऑन फिक्स कॉलम विद पे कर दिए। फिक्स कॉलम विद पे जब आप क्लिक करेंगे तो उससे क्या होगा, टू फिक्स कॉलम विद एंड टू रैप द टेक्स्ट, क्या, टू फिक्स कॉलम विद एंड टू रैप द टेक्स्ट, उसके बाद ये इन लिखा है, इन द सेम सेल, आप जो है कॉलम की विड्थ को उसमें फिक्स कर देगा, वो कॉलम की विड्थ को फिक्स कर देगा और जो हमारे टेक्स्ट हैं वो उसी सेम सेल में रैप कर देगा, उसी में लपेट देगा, मतलब उसी के अंदर रख देगा, बाहर नहीं जा पाएंगे। अबव ऑल द वर्क मस्ट बी डन अटेंटिवली टू टेक द बेस्ट रिजल्ट। ये कह रहे हैं इन सब काम के बाद अगर हम एक बात कहें तो ये बात है कि हमें ये जो सारा काम करना है बहुत अटेंटिवली करना है, जिससे हमारा रिजल्ट बेहतरीन आए, जिससे हमारा काम अच्छा हो। पता चले हम लापरवाही से कर रहे हैं, गलतियां करे जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो ये करें ये सारे काम हमें जो करने हैं वो अटेंटिवली करने हैं बहुत, ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा अटेंटिवली करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट, हाउ टू ऐड और चेंज द स्पेस इनसाइड द टेबल। ये कह रहे हैं कैसे हमें स्पेस ऐड करना है या चेंज करना है टेबल के अंदर, क्या, हाउ टू ऐड और चेंज द स्पेस इनसाइड द टेबल, टेबल के अंदर स्पेस चेंज कैसे करेंगे और ऐड कैसे करेंगे। वाइल वर्किंग ऑन द टेबल डॉक्यूमेंट्स वी हैव टू समटाइम्स ऐड और चेंज इनसाइड द टेबल। ये कह रहे हैं कभी कभी डॉक्यूमेंट के अंदर काम करते समय क्या होता है, हमें समटाइम कभी कभी क्या होता है, जब हम टेबल के डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई काम कर रहे हैं तो हमें कुछ ऐड करना पड़ जाता है या चेंज करना पड़ जाता है इनसाइड द टेबल, टेबल के अंदर कुछ ऐड करना पड़ जाता है या उसके अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ जाते हैं। लेट अस नो हाउ इट इज़ डन स्टेप बाय स्टेप। तो कह रहे हैं चलिए अब इसे समझते हैं कि ये कैसे होता है स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके हम पूरा समझेंगे। वी कैन एडजस्ट सेल मार्जिन और सेल स्पेसिंग। ये कह रहे हैं यहाँ तक कि हम जो सेल की मार्जिन होती है उसे और सेल का जो स्पेस होता है उसे भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे, फर्स्ट क्लिक ऑन द टेबल, सबसे पहले टेबल पे आपको क्लिक करना है। टेबल पे क्लिक करने के बाद सेकेंडली ऑन द लेआउट टैब, लेआउट टैब में जाना है इन द अलाइनमेंट ग्रुप, कहाँ पर, अलाइनमेंट ग्रुप के।
अलाइनमेंट ग्रुप में लेआउट टैब में जाना है। उसके बाद क्लिक ऑन सेल मार्जिन, सेल मार्जिन पे क्लिक करना है एंड देन इन द टेबल ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स, और फिर टेबल ऑप्शन डायलॉग बॉक्स पे जाना है आपको। उसके बाद अंडर डिफ़ॉल्ट सेल मार्जिन में क्या करना है, एंटर द मेजरमेंट वी वांट टू एडजस्ट द टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट मार्जिन। ये कह रहे हैं आपको डिफ़ॉल्ट सेल मार्जिन में जाके वो आपको मेजरमेंट वहाँ पर लिख देना है जो कि आप चाह रहे हैं कि हमारा टॉप बॉटम लेफ़्ट और राइट मार्जिन किस हिसाब से हो, वहाँ पर आप वो पूरी एंट्री फिल कर दीजिए। उसके बाद पेज नंबर 55 यहाँ पर देखिए, लास्ट हमारा पेज, हाउ टू इंसर्ट अ फार्मूला इन अ टेबल सेल। ये कह रहे हैं टेबल सेल के अंदर हम फार्मूला कैसे इंसर्ट करेंगे, कोई फार्मूला कैसे लिखना है। तो पहला इसका पॉइंट है, वी समटाइम हैव टू फीड डेटा नंबर रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा। ये कह रहे हैं कभी कभी हमें क्या होता है, हमें कोई डेटा नंबर या रिकॉर्ड के फॉर्म में या नंबर और रिकॉर्ड हमें भरना पड़ जाता है, उसके अंदर फीड करना पड़ जाता है टेबल के अंदर। तो कह रहे हैं वी कैन परफॉर्म कैलकुलेशन एंड लॉजिकल कंपेरिजन्स इन अ टेबल बाय यूजिंग फार्मूलाज। तो ये कह रहे हैं हम जो है क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशंस और लॉजिकल कंपैरिजंस कर सकते हैं टेबल के अंदर, कैसे, बाय यूजिंग फार्मूलाज को इस्तेमाल करके। तो ये कह रहे हैं द फार्मूला कमांड इज़ फाउंड ऑन द टेबल्स टूल, और जो हमारा फार्मूला कमांड जो मौजूद होता है वो हमारा टेबल्स टूल के अंदर, टेबल्स टूल्स लेआउट जो हमारा टैब होता है, कौन सा फार्मूला कमांड कहाँ पर मौजूद होता है हमारा, कहाँ पर मिलता है, टेबल टूल्स लेआउट टैब के अंदर, इन द डेटा ग्रुप, कहाँ पर, डेटा ग्रुप के अंदर। फिर इट इज़ ऑलरेडी गिवन ड्यूली लेट अस नो हाउ इट इज़ डन। ये कह रहे हैं वहाँ पर ऑलरेडी पहले से दिया रहता है, चलिए अब देखते हैं ये कैसे करा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इस तरह का बना होता है फार्मूला एफ करके। फिर यहाँ पर पूरा फार्मूला है, नंबर फॉर्मेट है, पास फंक्शन है, अलग अलग चीज़ें यहाँ पर, पास बुक मार्क है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला स्टेप्स है, फर्स्ट सेलेक्ट द टेबल सेल वेयर वी वांट आवर रिजल्ट। ये कह रहे हैं सबसे पहले उस वाले सेल को, रिज़ल्ट को, मतलब उस वाले सेल को, टेबल के उस सेल को सेलेक्ट कर लिए जहाँ पर आप चाह रहे हैं कि आपका रिज़ल्ट निकल के आए। जैसे आप अगर कहीं जोड़ रहे हैं 2 + 2 तो आपका जो = 4 आएगा, तो वो कहाँ पर आएगा, तो ये उसके लिए आपको एक टेबल के सेल को सेलेक्ट कर लेना जहाँ पर आपको रिज़ल्ट चाहिए। इफ़ द सेल इज़ नॉट एम्प्टी डिलीट इट्स कंटेंट। और ये कह रहे हैं अगर आपकी कोई सेल वहाँ पर खाली नहीं है जिसमें आपको रिजल्ट चाहिए, तो वहाँ का जो कंटेंट है वो हटा दिए, डिलीट कर दिए। भरी हुई सेल नहीं होनी चाहिए, मतलब खाली सेल आपको सेलेक्ट करनी है जिसमें आपको रिजल्ट चाहिए। सेकेंडली ऑन द टेबल टूल्स, फिर दोबारा क्या करना है, टेबल्स टूल्स लेआउट टैब में जाना है, इन द डेटा ग्रुप, क्लिक ऑन फार्मूला, वहाँ पर लिखा होगा फार्मूला। ठीक है, ये जो हमारा फार्मूला है इस पर आपको क्लिक करना है। ये डेटा ग्रुप है, कहाँ पर रहता है ये, टेबल्स टूल्स लेआउट टैब में, इस डेटा ग्रुप में जाके यहाँ पर फार्मूला लिखा होता है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थर्डली यूज़ द फार्मूला डायलॉग बॉक्स टू क्रिएट द फार्मूला। अब फार्मूला डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा, इसे आपको यूज़ करना है, इसे आपको क्या करना है, क्रिएट करना है, यहाँ पर फार्मूला यहाँ पर बनाना है, मतलब लिखना है। हेयर वी विल सी द सम लेफ्ट फार्मूला इज़ ऑलरेडी डिस्प्ले। ये कह रहे हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सम लेफ्ट फार्मूला पहले से दिख रहा है, ऑलरेडी डिस्प्ले हो रहा है, नज़र आ रहा है। फाइनली क्लिक ओके बटन, हेयर वी विल सी द रिजल्ट एज शोन हेयर। ये कह रहे हैं फिर उसके बाद आप ओके बटन को दबाइए और आपका जो रिज़ल्ट है वहाँ पर नज़र आने लगेगा। चलिए यहाँ पर तो हमारी रीडिंग कंप्लीट हो गई, अब हमारी एक्सरसाइजेज बची हुई हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारी एक्सरसाइजेज हैं, तो 1 बाय 1 हम एक्सरसाइजेज करेंगे। पहला हमारा क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो ये आपको बुक में ही करना है। फिर नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर ये 55 है, नेक्स्ट पेज नंबर 56 ओपन करिए। यहाँ पर है हमारा आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आपको किस में करना है, ये कॉपी में करना है स्टूडेंट्स। ये किस में करना है आपको, ये कॉपी में करना है। फिर हमारा नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स, तो ये भी आपको बुक में करना है। फिर हमारा आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन का यहाँ मतलब स्टेप्स लिखने हैं, राइट देयर स्टेप्स, इसके स्टेप्स लिखने हैं कि ये काम कैसे किया जाए। तो ए है, बी है और जो डी है ये यहाँ पर हमने इसमें कर लिया है। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन में ये हमारा क्वेश्चन ए, क्वेश्चन बी और क्वेश्चन डी, ये तीनों क्वेश्चन हमारे यहाँ पर इसमें आ चुके हैं, इसलिए हम ये दोबारा नहीं कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर कट कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ इसमें ये वाला करेंगे। ठीक है, आंसर ये एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर सी करेंगे, और ये भी हमें किस में करना है, कॉपी में करना है स्टूडेंट्स। तो ये मैंने ऑलरेडी कॉपी में कर रखे हैं, जब ये मैं कराऊँगा तो आपको मैं दिखा दूँगा। पहले हम आ जाते हैं अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे जो हमारे टिक द करेक्ट हैं। इसमें 1 बाय 1 हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, इसका पहला क्या है, फर्स्ट है इसका मतलब ए है हमारा, इसका
ए बी सी है ना यहाँ पर, तो ए है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर एडजस्ट कॉलम एंड विद ऑटोमेटिकली। ये कह रहे हैं कौन सा इसमें से चारों में से कौन सा ऐसा फीचर है या चारों में से कौन सा ऐसा आंसर है जो कि कॉलम की विद को यानी कॉलम की चौड़ाई को ऑटोमेटिकली फिट कर देता है, एडजस्ट कर देता है अपने आप। तो मैंने बताया था उसे हम क्या कहते हैं, ऑटो फिट कहते हैं। मर्जिंग से तो हमने बताया था अलग होता है, स्प्लिटिंग अलग होता है। स्प्लिटिंग मतलब होता है बिखेर देना, बिखरा देना, यानी स्प्लिट कर देना। ऑटो फिट मैंने बताया था, ऑटो फिट हम यूज़ करते हैं जिससे जो है कॉलम की जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती रहती है। जितना बड़ा हम उसके अंदर कंटेंट लिख रहे होंगे उतना बड़े हमारी कॉलम होती जाएगी, उसकी चौड़ाई होती जाएगी। तो ये क्या हो गया, ऑटो फिट। तो ए का क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, ए के फर्स्ट पर आप यहाँ पर टिक कर दिए। बी है हमारा मर्जिंग सेल मीन्स टू कंबाइन मैनी सेल इनटू अ सिंगल सेल। मैंने बताया था मर्जिंग सेल का मतलब कि जो है खूब सारी सेल्स को कंबाइन, मैनी सेल्स, अलग अलग सेल्स को कंबाइन करना, जोड़ना और उसे सिंगल सेल में बना देना, तो उसे हम कहते हैं मर्जिंग सेल। क्या कहते हैं हम उसे, मर्जिंग सेल कहते हैं। तो हमारा इसका क्या हो गया, बी का हो गया सेकंड। तो आप इस पर सेकंड पे टिक कर दिए सिंगल सेल वाले ऑप्शन पे यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट पेज नंबर 56 ओपन करिए। इसका सी है यहाँ पर टॉप पर। ये कह रहे हैं व्हाट इज़ द टेबल मेड अप ऑफ। ये कह रहे हैं टेबल किस चीज़ से बनी होती है, कॉलम से, रो से, या दोनों से, या किसी से नहीं। तो हमारी टेबल जो होती है बच्चों, हमने बताया था पहले आपको कि कॉलम और रो को जब मिला देते हैं तो वो हमारी टेबल कहलाती है। तो कॉलम और रो को मिलाकर क्या बनती है, हमारी टेबल बनती है। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन नंबर थर्ड हुआ, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। मतलब इसका पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है। तो इसका पहला तो ठीक है ही, दूसरा तो ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक हो गया थर्ड, यानी बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी दोनों फर्स्ट, पहला और दूसरा। तो यहाँ पर आप इस पर टिक कर लिए। फिर डी ऑप्शन है, मतलब डी क्वेश्चन है। डी में क्या है, स्प्लिट सेल्स मीन्स टू डिवाइड अ सेल इनटू 2 सेल, 4 सेल, मैनी सेल, 8 सेल। तो ये मैंने बताया था आपको, जब हम सेल को स्प्लिट करते हैं, बिखेरना मतलब बांट देना, स्प्लिट कर देना। तो ये कह रहे हैं इसका मतलब क्या होता है, सेल को डिवाइड करना 2 सेल में या 4 सेल में या खूब सारे सेल में या 8 सेल में। तो मैंने बताया था स्प्लिटिंग का मतलब स्प्लिट सेल्स का मतलब होता है हमें एक सेल को हम मैनी सेल्स में, कई सेल्स में डिवाइड कर रहे होते हैं। तो इसका हो गया, डी का हो गया हमारा सेकेंड, मैनी सेल। तो आप इस पर टिक कर दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हमारा है नेक्स्ट, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, जो कि हमने ऑलरेडी कॉपी में कर रखा है। तो उससे पहले हम आपको ट्रू फॉल्स बताएंगे, एक्सरसाइज सी। तो पहले इस पर आ जाइए, फिर अभी हम आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस आपको कराते हैं। एक्सरसाइज सी में क्या है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। ये कह रहे हैं जो इसमें स्टेटमेंट ट्रू हैं उसके आगे टी लिख लिए, और जो फॉल्स स्टेटमेंट है उसके आगे एफ लिख लिए। तो ये कह रहे हैं, चलिए अब इसे फिल करते हैं। चलिए, पहला क्या है इसका, ए है, मतलब इसका मर्जिंग सेल्स मीन्स टू कंबाइन मैनी सेल इनटू अ सिंगल सेल। ये कह रहे हैं मर्जिंग सेल का मतलब होता है काफ़ी सेल्स को एक सिंगल सेल में कंबाइन करना। तो ये बिल्कुल ट्रू बात है। हम जब खूब सारी सेल्स को कंबाइन करके उसे सिंगल सेल में बना देते हैं उसे हम कहते हैं मर्जिंग। तो ये मर्जिंग सेल की मदद से ही करा जाता है। तो ये क्या हो गया, टी हो गया, यहाँ पर टी लिख दिए क्योंकि ये ट्रू है। फिर बी है इसका, शिफ्ट की इज़ यूज टू मूव टू रीच लास्ट सेल इन द टेबल। ये कह रहे हैं जो हम शिफ्ट की का बटन होता है उसे इसलिए दबाते हैं, उसे इसलिए यूज़ करते हैं कि हम जो है सेल जो हमारी टेबल है उसकी लास्ट सेल में पहुंच जाएं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, शिफ्ट की को अगर हम प्रेस करेंगे तो उसके लास्ट सेल में नहीं जाएंगे। तो ये हमारा गलत है, गलत स्टेटमेंट है। तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो यहाँ पर आप लिख लिए फॉल्स। ठीक है, फिर सी है हमारा, आ टेबल इज़ नॉट मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम। ये कह रहे हैं जो हमारी टेबल होती है वो रोज़ और कॉलम से नहीं बनी होती है। तो फिर किससे बनती है, तो ये तो गलत बात है। टेबल जो हमारी होती है वो रोज़ और कॉलम से मिलकर ही बनी होती है। तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो यहाँ पर आप लिख लिए एफ। फिर उसके बाद डी है, वी कैन नॉट इंसर्ट ओनली, वी कह रहे हैं वी कैन नॉट इंसर्ट ओनली 10 रोज एंड 10 कॉलम इन अ टेबल। ये कह रहे हैं हम खाली 10 रो और 10 कॉलम ही खाली इंसर्ट नहीं कर सकते, मतलब और ज़्यादा कर सकते हैं। वी कैन नॉट इंसर्ट ओनली 10 रोज एंड 10 कॉलम इन अ टेबल। ये कह रहे हैं हम खाली 10 रो और 10 कॉलम ही इंसर्ट नहीं कर सकते, मतलब इनका कहने का मतलब ये है हम उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। तो ये ट्रू हो गया। तो ये क्या है, यहाँ पर आप टी लिख दिए, पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, तीसरा फॉल्स, चौथा ट्रू। तो यहाँ पर टी, फॉल्स, फॉल्स, यानी एफ, एफ, यहाँ पर टी। फिर आ जाते हैं हम इसकी एक्सरसाइज 2 पर, जो कि हमें कॉपी में करनी है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। चलिए इसके लिए मैं आपको अपनी कॉपी दिखा देता हूँ। ये मैंने आप कॉपी में ऑलरेडी कर रखे हैं, तो 1 बाय 1 इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे हम। चलिए, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, पार्ट लिखना होता है। तो हमने यहाँ पर पार्ट लिख रखा है, पार्ट 5। आप भी ऐसे ही पार्ट 5 लिखिएगा, यहाँ पर चैप्टर 5 लिखिएगा। उसके बाद यूज़ ऑफ टेबल्स लिख लिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2, हमारे एक्सरसाइज कौन सी है, एक्सरसाइज 2 है ना ये। तो एक्सरसाइज 2 लिखना है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन हेडिंग लिखनी है। तो यहाँ पर आप लिखिए एक्सरसाइज 2, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस।
ठीक है। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर ए लिखना है। क्वेश्चन नंबर ए में क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय अ टेबल। ये कह रहे हैं आपको टेबल से क्या समझ में आता है, आपको ये आंसर बताना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्वेश्चन उतार रखा है यहाँ पर, व्हाट डू यू मीन बाय अ टेबल, उसके बाद क्वेश्चन मार्क के बाद एक लाइन छोड़ के आपको आंसर नंबर ए लिखना शुरू करना है यहाँ से। और आप सही से देख लिए आप आंसर यहाँ पर, ठीक है। A table is formed of rows and columns. The intersection of a row and column is known as a cell. ये कह रहे हैं टेबल किससे बनती है, रो और कॉलम से बनती है, और जब रो और कॉलम आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं, तो उसे हम क्या कह देते हैं, सेल कह देते हैं। टेबल्स आर रिक्वायर्ड विच वाइल ड्राफ्टिंग डॉक्यूमेंट। और ये कह रहे हैं टेबल कब रिक्वायर्ड होती है, टेबल की ज़रूरत कब पड़ती है, जब हम कोई डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट कर रहे हों, डॉक्यूमेंट्स बना रहे हों। तो यहाँ पर आंसर नंबर ए कंप्लीट हो गया, देख लिए आप सही से, ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर बी हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं यहाँ पर, हाउ विल यू कैलकुलेट द सम इन अ टेबल। ये कह रहे हैं टेबल के अंदर आप सम कैसे कैलकुलेट करेंगे, टेबल के अंदर आप सम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आंसर नंबर बी, ये आपका बुक में तो दिया नहीं है, तो हमने अपनी तरफ से कराया है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर बी पहले उतार लिए यहाँ पर, हाउ विल यू कैलकुलेट द सम इन अ टेबल, क्वेश्चन मार्क, एक लाइन छोड़ के आंसर लिखना शुरू करेंगे यहाँ पर। यहाँ लिखिए आंसर नंबर बी। उसके बाद देखिए टू सम द मेंबर्स इन द अमाउंट कॉलम, मेंबर्स इन द अमाउंट कॉलम। ये कह रहे हैं जो हमारा कॉलम है उसके अंदर जो मेंबर्स हैं, जो भी है हमारा जो अमाउंट है, उसे अगर आपको सम करना है, क्या करना है, अगर आपको उसे सम करना है, यहाँ पर क्या करेंगे आप, पुट द कर्सर इन द, कहाँ पर, पुट द कर्सर इन द लास्ट सेल इन दैट कॉलम। क्या, पुट द कर्सर इन द लास्ट सेल इन दैट कॉलम, जो हमारी कॉलम है उसके लास्ट सेल पे हमें पहुँचना है, वहाँ पर अपना कर्सर जो है हमारा वहाँ पर रख देना है, पुट करना है, मतलब वहाँ पर अपना कर्सर ले जाना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट मतलब सेलेक्ट द फॉर्मूला फ्रॉम द टेबल मीनू। टेबल मीनू में जाकर सबसे पहले वहाँ पर आप फॉर्मूला सेलेक्ट कर लिए। फॉर्मूला सेलेक्ट करने के बाद क्लिक ओके, वहाँ पर ओके पे क्लिक कर दिए। उसके बाद द टोटल इज़ एंटर्ड इनटू द लास्ट सेल। जैसे ही आप ओके पे बटन के क्लिक करेंगे, ओके के बटन पे, वहाँ पर जो आपका टोटल होगा, जो आप जो सम मांग रहे हैं, जो आप जोड़ मांग रहे हैं, ठीक है, जो आपका टोटल मांग रहे हैं, वो टोटल आपका एंटर्ड हो जाएगा लास्ट सेल में। जो आपकी लास्ट खाली सेल होगी वहाँ पर आपका टोटल आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा, एक मिनट, इसे अभी ये कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ पर लिखिए टोटल इज़ एंटर्ड इनटू द लास्ट सेल। ये लास्ट सेल यहाँ पर, ये ई है पूरा, लास्ट सेल, फिर यहाँ पर लास्ट सेल इन द अमाउंट कॉलम, जो आपका अमाउंट कॉलम होगा वहाँ पर लास्ट सेल में। फिर से देखिए कैसे शुरू है, शुरू यहाँ से है पूरा 2 से लेकर पूरा यहाँ तक। उसके बाद क्लिक ओके, दैट टोटल इज़ एंटर्ड इनटू द लास्ट सेल। लास्ट सेल के बाद ये आंसर कंप्लीट नहीं है, लास्ट सेल के बाद यहाँ पर है नेक्स्ट पेज पर लास्ट सेल इन द अमाउंट कॉलम। यहाँ पर आपका आंसर नंबर बी भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सी क्या है, क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं, हाउ कैन यू इंसर्ट रोज एंड कॉलम्स इन अ टेबल। ये कह रहे हैं आप कैसे रोज और कॉलम्स को टेबल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी देखिए, दोबारा उतारा है मैंने, मतलब एक ही बार उतारा है। तो हाउ कैन यू इंसर्ट रोज एंड कॉलम्स इन अ टेबल, ये मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। उसके बाद एक लाइन छोड़ के आंसर नंबर सी लिखेंगे। फर्स्ट प्लेस द कर्सर इन द टेबल वेयर यू विश टू इंसर्ट अ रो। सबसे पहले वहाँ पर आप अपना कर्सर लेके जाइए जहाँ पर रो या कॉलम आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद सेलेक्ट द लेआउट टैब ऑन द रिबन, वहाँ पर रिबन पे लेआउट टैब में जाना है, वहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, रिबन के अंदर लिखा होगा लेआउट, वहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है उसे। उसके बाद दूसरा पॉइंट, क्लिक ऑन आइदर द इंसर्ट अबव और इंसर्ट बिलो बटन इन द रो एंड कॉलम्स ग्रुप। और वहाँ पर क्या करना है, जो वहाँ पर इंसर्ट अबव और इंसर्ट बिलो वाला बटन होगा रोज़ और कॉलम्स ग्रुप के अंदर, उसे आप क्लिक कर देंगे, मतलब सिलेक्ट कर लेंगे। और वहाँ पर ही हमारा जो कॉलम का होगा इंसर्ट राइट और इंसर्ट लेफ्ट, उसे क्लिक करेंगे हम कॉलम को चेंज करने के लिए। तो इतना आंसर बहुत है हमारा, ठीक है, बस हमें बताना था कहाँ पर हम करेंगे, कैसे करेंगे। तो यहाँ तक हमारा आंसर कंप्लीट है, ठीक है। आंसर नंबर सी यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर डी क्या है, क्वेश्चन नंबर डी देखिए, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्प्लिट सेल ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर डी है ना, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्प्लिट सेल ऑप्शन। जो हमारा स्प्लिट सेल ऑप्शन होता है उसका यूज़ क्या होता है, आंसर नंबर डी बताएंगे हम। पहले आप यहाँ पर क्वेश्चन उतार लिए कॉपी में, यहाँ पर लिखिए क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्प्लिट सेल ऑप्शन। स्प्लिट सेल ऑप्शन यहाँ पर लिखने के बाद यहाँ पर लिखिए आंसर, क्वेश्चन नंबर डी उतारने के बाद एक लाइन छोड़िए। उसके बाद यहाँ पर आंसर नंबर डी स्टार्ट कर दिए। द डॉक्यूमेंट और अदर टेक्स्ट इज बाइफरकेटेड इनटू पार्ट्स, स्प्लिट सेल्स आर टू कैटेगराइज अ टेबल सेल इनटू मोर सेल्स। ये कह रहे हैं जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है वो बाइफरकेटेड होता है, मतलब अलग अलग। कभी कभी ऐसा होता है हमारा जो डॉक्यूमेंट है या जो दूसरे अदर टेक्स्ट हैं वो बाइफरकेटेड होते हैं, पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। उसे क्या करना होता है, स्प्लिट सेल्स आर टू कैटेगराइज अ टेबल सेल इनटू मोर सेल्स। तो जो हमारे स्प्लिट सेल्स होता है वो इसलिए यूज़ होता है
कि कैटेगराइज कर पाएँ हम टेबल सेल्स को मोर सेल्स में, टेबल की सेल्स जो हैं वो और ज़्यादा सेल्स में हम कैटेगराइज कर पाएँ, डिवाइड कर पाएँ, बांट पाएँ, तो उसे हम स्प्लिट सेल्स की मदद से यूज़ करते हैं, मतलब स्प्लिट सेल्स को यूज़ करके हम उससे करते हैं। फिर लास्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर ई है वो क्या है, हाउ विल यू चेंज द कॉलम विथ। ये कह रहे हैं आप कॉलम की जो विद है, हाउ विल यू चेंज द कॉलम विथ, यहाँ पर है आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर ई, हाउ विल यू चेंज द कॉलम विथ। कॉलम की जो विद होती है, चौड़ाई होती है, आप उसे कैसे चेंज कर पाएंगे। तो देखिए मेरा एक लाइन छूट रही थी तो मैंने यहाँ पर खाली क्वेश्चन उतारा है, क्वेश्चन नंबर ई, हाउ विल यू चेंज द कॉलम विद, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर आंसर हमारा आंसर नंबर ई नेक्स्ट पेज पर है। आंसर नंबर ई, फर्स्ट क्लिक ऑन अ सेल इन द कॉलम दैट यू विश टू रिसाइज। ये कह रहे हैं सबसे पहले आप उस कॉलम मतलब उस सेल पर क्लिक कर दिए कॉलम के अंदर जो कि आप चाह रहे हैं कि वो रिसाइज हो पाए, क्या जो कि आप चाह रहे हैं कि वो रिसाइज हो पाए, उस वाले कॉलम की उस वाले सेल को आप कॉलम के अंदर सेलेक्ट कर लिए। फर्स्ट क्लिक ऑन अ सेल इन द कॉलम दैट यू विश टू रिसाइज। सेलेक्ट करने के बाद, क्लिक करने के बाद सेकेंडली ऑन द लेआउट टैब इन द सेल साइज ग्रुप, लेआउट टैब में जाना है और सेल साइज ग्रुप के अंदर क्लिक द टेबल कॉलम, वहाँ पर टेबल कॉलम विद का ऑप्शन होगा, विद बॉक्स, उस पर आपको क्लिक करना है। देन स्पेसिफाई द साइज यू विश, और उसके बाद आपको जो साइज़ लगाना है वो साइज़ आपको स्पेसिफाई कर देना है, लिख देना है वहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। इसका एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर ई भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमारा एक्सरसाइज 4 है, यहाँ पर देयर आर एक्टिविटीज़ टू बी डन। ये कह रहे हैं राइट देयर स्टेप्स, पूरी हेडिंग नहीं लिखनी है, खाली राइट देयर स्टेप्स हेडिंग लिखनी है। इसमें हमें ए करना नहीं है, बी करना नहीं है, सी करना है, खाली डी नहीं करना, यही करना है सिर्फ हमें, क्योंकि ये तीनों अभी मैंने आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस में करा दिए। कॉलम विथ चेंज करना सिखा दिया, सम करना सिखा दिया, ठीक है, इंसर्ट रो और कॉलम टेबल के अंदर ये भी सिखा दिया। बस ये टू क्रिएट अ टेबल यूजिंग इंसर्ट टेबल कमांड, इंसर्ट टेबल कमांड को यूज़ करके टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, बस ये वाला क्वेश्चन आपको लिखना है। तो पहले यहाँ पर आप लिखेंगे एक्सरसाइज 4 राइट द स्टेप्स, खाली हमारी हेडिंग इतनी ही लिखनी है आपको, राइट द स्टेप्स। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर सी है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों, ये सी है, क्वेश्चन नंबर सी, और ये आंसर नंबर सी। ए बी और डी हमने कट करा दिया, तो सी हमारा क्या है, टू क्रिएट अ टेबल यूजिंग इंसर्ट टेबल कमांड। ये करें इसके स्टेप्स लिखने हैं, किसके, टू क्रिएट अ टेबल यूजिंग इंसर्ट टेबल कमांड। इंसर्ट टेबल कमांड को यूज़ करके हमें टेबल क्रिएट करनी है, उसके आपको इंसर्ट क्या लिखने हैं, स्टेप्स लिखने हैं। आंसर नंबर सी है, यूज़ द इंसर्ट टेबल कमांड टू चूज़ द टेबल डायमेंशंस एंड फॉर्मेट इट बिफोर यू इंसर्ट द टेबल। ये कह रहे हैं सबसे पहले इंसर्ट टेबल कमांड को चूज़ करो, यूज़ द इंसर्ट टेबल कमांड टू चूज़ द टेबल डायमेंशंस एंड फॉर्मेट इट। ये कह रहे हैं पहले सबसे इंसर्ट टेबल कमांड को चूज़ करो, किस लिए, इंसर्ट टेबल कमांड को यूज़ करो किस लिए, कि हम टेबल डायमेंशंस को चूज़ कर पाएँ। इसके लिए हमें इंसर्ट टेबल कमांड को पहले सेलेक्ट करना है, यूज़ करना है, और उसे फॉर्मेट कर पाएँ बिफोर यू इंसर्ट द टेबल। उसके आप टेबल इंसर्ट करें उससे पहले हम उसे फॉर्मेट कर पाएँ या डायमेंशंस को चेंज कर पाएँ, उसके लिए आपको क्या करना है, इंसर्ट टेबल कमांड को सेलेक्ट कर लेना है, यूज़ करना है। फर्स्ट क्लिक वेयर यू विश टू इंसर्ट अ टेबल, सबसे पहले आप उसे क्लिक करिए कहाँ पर आप टेबल इंसर्ट करना चाह रहे हैं। सेकेंडली क्लिक ऑन टेबल ऑन द इंसर्ट टैब, फिर दोबारा क्या करना है, टेबल पे क्लिक करना है इंसर्ट टैब में। उसके बाद इंसर्ट टैब इन द टेबल्स ग्रुप, जो कि कहाँ पर मौजूद होगा, आपका टेबल ग्रुप में मौजूद होगा। देन क्लिक इंसर्ट टैब, उसके बाद आपको इंसर्ट टैब पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर हेयर अंडर टेबल साइज एंटर द नंबर ऑफ कॉलम एंड रोज, फिर वहाँ पर आपका एक लिखा होगा टेबल साइज, वहाँ पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपको वहाँ पर टाइप कर देनी है, मतलब लिख देनी है कि कितनी आपकी नंबर ऑफ रोज चाहिए, आपको कितनी कॉलम चाहिए। फिर यहाँ पर लास्ट पॉइंट है हमारा, नाउ अंडर ऑटो फिट बिहेवियर सेलेक्ट ऑप्शन टू एडजस्ट द टेबल साइज। फिर वहाँ पर ऑटो फिट बिहेवियर के अंदर वहाँ पर सेलेक्ट करना है आपको ऑप्शंस टू एडजस्ट द टेबल साइज़, की टेबल साइज़ आपको जिस हिसाब से रखना है उस हिसाब से वहाँ पर ऑप्शंस आपको सेलेक्ट कर लेने होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट जल्दी से आप इसके कंटेंट पे आइए। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है पूरी, ये एक्टिविटी है, ये आपको करनी नहीं है, ठीक है, ये सब आपको करनी नहीं है, ये बिल्कुल आपको करना नहीं है। पेज नंबर 57 है ये हमारा नीचे, फिर 58 से नया चैप्टर स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया बच्चों, ये एक्सरसाइज आपको करनी नहीं है, एक्टिविटी आपको करनी नहीं है। जल्दी से इसके कंटेंट पे आइए। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ये आपका PA2 का सिलेबस है, यानी चैप्टर नंबर 5 सिर्फ एक ही चैप्टर है जो कि आज हमने कंप्लीट कर दिया। तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पर पेज नंबर 49 पे वापस आ जाइए, मतलब 57 पे वापस आ जाइए, और यहाँ पर लास्ट में लिख दिए PA2 कोर्स कंप्लीटेड। क्या लिखेंगे आप, PA2 कोर्स कंप्लीटेड, यहीं पर लिख दिए, ठीक है, अगले पेज पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर लिखिए PA2 कोर्स कंप्लीटेड। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखिए PA2 कोर्स कंप्लीटेड, यहाँ पर आपका PA2 का कोर्स कंप्लीट हो गया।
तो यहाँ पर भी लिख दिए, और उसके साथ साथ आपको अपनी कॉपी में भी लिखना है तो कॉपी में भी आप यहाँ पर लिख दिए PA2 कोर्स कंप्लीटेड। ठीक है, ये तो आप सारी चीज़ें जानते ही हैं कि ये सब हमें लिखना होता है, तो ये तो आपको बिना बताए ही खुद ही कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर आप लिखिए PA2 कोर्स कंप्लीटेड या PA2 कंप्लीटेड, जो भी लिखना चाह रहे हैं। पूरा वैसे लिख लिए तो ज़्यादा बेहतर है, PA2 कोर्स कंप्लीटेड लिख लिए यहाँ पर। ठीक है, खाली कंप्लीटेड नहीं, पूरा PA2 कोर्स कंप्लीटेड। आज हमारा ये PA2 का एक ही चैप्टर था जो कि हमने आज कंप्लीट कर दिया। यहाँ पर आप कंप्लीट कर दिएगा, यहाँ पर डेट लिख दिएगा, यहाँ पर भी लिख दिएगा और यहाँ पर भी लिख दिएगा, और यहाँ पर स्टार्टिंग में तो लिखना ही है। तो डेट आपको कॉपी में भी लिखनी है और आपके बुक में भी लिखनी है। और किस दिन की डेट लिखनी है? जिस दिन ये वीडियो हम यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे, जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर आप आएगी उस दिन यहाँ पर उस दिन की आपको डेट लिख देनी है। सो नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे वो हमारा होगा चैप्टर 6 और चैप्टर 7, पार्ट 6 और पार्ट 7 में होगा। ये आपका एनुअल में चला जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जो आपका एक ही चैप्टर आ रहा है यूज़ ऑफ टेबल पार्ट नंबर 5 में, जो हमने कंप्लीट करा है PA2 का, यही एक सिलेबस है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 5 पढ़ना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। जो हाफ ईयरली और PA फर्स्ट का सिलेबस है, ये PA फर्स्ट और हाफ ईयरली का, ये तो इसका आप एग्जाम दे चुके हैं, पूरा टेस्ट दे चुके हैं, तो इससे आपको अब कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये चैप्टर नंबर 4 तक तो आपको दोबारा पढ़ना ही नहीं है, छूना ही नहीं है। आपको टेस्ट में जो आएगा वो चैप्टर नंबर 5 आएगा, आपको इसे तैयार कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इतना बड़ा चैप्टर है नहीं, आसान चैप्टर है, बहुत जल्दी हो जाएगा। सो नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।